हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने HDMB ICT यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है कि मैं जो कक्षा 7 का जो चैप्टर नंबर 2 था, ठीक है, उसको हमने कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं जो कक्षा 7 का साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है, वो आपका है रेशो से वस्तु तक, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं कि जो रेशे होते हैं, आप पढ़ चुके होंगे कक्षा 6 में कि रेशे क्या होते हैं और रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। और रेशो द्वारा होता क्या है, रेशो से हम क्या करते हैं, वस्त्र बनाते हैं, और वस्त्र कई तरह के होते हैं और रेशे भी क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं। तो फाइनली हम आज ये पढ़ने वाले हैं कि जो रेशे होते हैं, उस रेशे कितने तरह के होते हैं और ये रेशे जो होते हैं वो कैसे प्राप्त किए जाते हैं और इनके प्राप्त करने के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सारे चीजों पे डिस्कस करेंगे। शुरू से ऐसे वीडियो जरूर देखिएगा और आशा के साथ आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका चैप्टर है वो क्या है, रेशो से वस्त्र तक है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जो रेशे हैं उस रेशो से ही क्या बनाया गया है, वस्त्र बनाया गया है, ठीक है। यानी जो हम कपड़े पहने हुए हैं, अगर आपको ध्यान से देखें, बारीकी से देखें, तो उसमें आपको क्या रेशे दिखाई देंगे और आप चाहेंगे तो इस रेशे को निकाल करके भी देख सकते हैं। ये रेशे कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो पादप द्वारा मिलता है, जिससे पेड़ पौधे वनस्पति द्वारा मिलता है। कुछ ऐसे भी रेशे होते हैं जो जंतुओं द्वारा मिलता है, ठीक है। हम आपको इससे जंतु अगर बात करें, पादप द्वारा जो रेशे मिलते हैं वो क्या होता है, जूट उसको बोलते हैं, आप लोग कपास कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है पादप रेशे हैं। हमने बताया था जब कक्षा 6 में आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें हमने दिखाया था कि कपास की खेती कैसे होती है, कैसे इससे ऊन प्राप्त किया जाता है ना, कैसे इससे रुई प्राप्त किए जाते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है। कपास से क्या मिलता है, आपको रुई मिलता है, और उस रुई से हम क्या बनाते हैं, तंतु बनाते हैं, और उस तंतु से क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं, और उस धागे से हम क्या बनाते हैं, उस धागे से हम बनाते हैं कपड़े बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर जो तंतु है, ठीक है, वैसे समझिए तंतु दो तरह के होते हैं। एक जो होता है वो होता है पादप तंतु और एक होता है जंतु तंतु। मतलब उसको जानतो तंतु भी बोल सकते हैं आप। मतलब ये तंतु जो जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जानतो तंतु बोलते हैं, ठीक है। और वे तंतु जो पादप से प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पादप तंतु बोलते हैं, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप देखें रेशे दो तरह के होते हैं। पहले ध्यान समझिए कि रेशे हैं क्या और बनते कैसे हैं, ठीक है। जो रेशे होते हैं वो तंतु से मिलकर बनते हैं, ठीक है। रेशे किससे मिलकर बनते हैं, तंतु से मिलकर बनते हैं। अगर हम बात करें तंतु की, तो तंतु जो रुई होता है ना, रुई देखिए ऐसे क्या है कि जो कपड़े की, जो आपकी कपड़े की सबसे छोटी इकाई है ना, वो क्या है, तंतु है, ठीक है। जो कपड़े की आपकी सबसे छोटी इकाई है उसे आप क्या बोलेंगे, तंतु बोलेंगे। और जो तंतु होता है, ठीक है, तंतु से क्या बनते हैं, रेशे बनते हैं, और रेशे से क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, ठीक है। रेशे से क्या बनेंगे, वस्त्र बनेंगे। तो हमने बताया कि रेशे कितने तरह के होते हैं, यानी रेशे कह सकते हैं आप, तंतु कह सकते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, मतलब इनका स्रोत के आधार पे दो तरह के होते हैं, ठीक है। दो तरह से प्राप्त किए जा सकते हैं। एक जंतु द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और एक पादप द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। पादप का मतलब वही है, पेड़ पौधे वनस्पतियां जो होती है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पादप बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, पादप बोलते हैं। पादप की अगर हम बात करें तो हमने बताया था आपको, जैसे पटसन है, ठीक है, कपास है, ये सब क्या है, आपको पता है। रेशम के जो कीड़े होते हैं ना, उससे हम क्या करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं, और ये शहतूत के पेड़ पे क्या होते हैं, पाले जाते हैं, ठीक है। तो इस सारी चीजें को हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। आज हम समझते हैं अभी कि जो रेशे होते हैं, आप समझ गए होंगे रेशे कितने तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। इसको देखिए, जंतु रेशे आप बोल सकते हैं और जानतो रेशे भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जानतो रेशे भी आप इसको बोल सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो यहां पर हम ऊन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऊन जो प्राप्त होते हैं,
देखिए ये जंतु रेशे के बारे में आप कक्षा 6 जो पादप रेशे के बारे में है क्लास 6 में ही आप पढ़ चुके होंगे। इसके बारे में पूरा विस्तार से आपको बता दिया गया था कि क्लास 6 में जंतु रेशे जो पादप रेशे हैं उनसे पादप रेशे से कैसे आप क्या कर सकते हैं, तंतु प्राप्त कर सकते हैं, उससे कैसे कपड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लास 6 में ही बता दी गई थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जंतु रेशों के बारे में। तो आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा कि ये नाम से कुछ स्पष्ट भी हो रहा होगा आपको कि ये किससे जंतु रेशे के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये जंतु द्वारा ही प्राप्त किया गया होगा। अब ये मत पूछिए जंतु क्या है, तो जंतु का मतलब क्या है कि वे क्या होते हैं कि एक जीवधारी होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हम में भी और आप में भी जीवन है, ऐसे ही क्या होते हैं जंतु में भी जीवन है। ठीक है, तो जंतु द्वारा जो होते हैं ना, जो रेशे मिलते हैं, इसमें जो जंतु आपको मिल जाएंगे, जैसे आप कहीं भेड़ को देखे होंगे, आप अपने गांव में भी आते होंगे, जो भेड़ होते हैं बहुत झुंड में ज्यादा लेकर चलते हैं सब। ठीक है, तो ये जो भेड़ के जो आप बाल दिखते हैं ना, बाल, ठीक है, जो भेड़ का जो बाल होता है, ठीक है, उसी से हम क्या करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं। ठीक है, भेड़ के बाल से क्या करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं। देखिए भेड़ की बाल की अगर हम बात करें तो ये बाल उसके लिए क्यों उपयोगी होता है, उसका बाल क्या काम करता है, इस मतलब जैसे आप समझिए कि एक बात बता दें आपको जी, जब वायु जो होता है ना, वायु, ये सब जितने भी जंतु होते हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं किसमें, ये जंतु जो होते हैं पाए जाते हैं लगभग ठंडे प्रदेश में, मैक्सिमम करके क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी ये ऊनी जो ऊन देने वाले जंतु हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें इनके बाल जो है इनके लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं, तो एक बात समझिएगा कि जो वायु होता है ना, वायु, अगर हम बात करें वायु की, तो वायु जो होता है जिसे आप हवा कहते हैं, हवा जो होता है ये उष्मा का होता है कुचालक। मेरे कहने का मतलब क्या है, उष्मा का कुचालक, कुचालक का मतलब क्या होता है कि जिससे कोई चीज प्रवाहित ना हो पाए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका कुचालक बोलते हैं। जैसे हमने कहा उष्मा का कुचालक, तो मतलब मेरा यही है कि वायु जो है उष्मा से बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी उष्मा को पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, सॉरी, उष्मा जो है वायु को क्या कर पाएगा, पार नहीं कर पाएगा, तो होता है कुचालक। तो जो वायु होते हैं वो क्या होते हैं, उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। आपको पता है कि ठंडे प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां ठंडी क्या होती है, ज्यादा होता है। तो जो जानवर होते हैं, जो जंतु होते हैं, ठीक है, उनके जो बाल होते हैं उस ठंडी से बचने के लिए क्या करते हैं, उसमें उनमें मदद करते हैं। अब मदद किस प्रकार से करते हैं, मदद करने का मेरा मतलब ये है कि जैसे आप समझिए उनके जो बाल होते हैं क्या होते हैं, बहुत घने होते हैं, और जब घने बाल होते हैं ना तो क्या होता है, जो हवा होता है उनके बालों में मतलब चला जाता है, उनको बालों में रुका होता है, और जब उनके बाल जो होते हैं क्या होते हैं, हवा को मतलब अपने पास जकड़ लेते हैं, मतलब उनके बालों में ऐसे कहें कि हवा भर जाता है, और जब बालों में क्या होता है, हवा भर जाता है, तो उनके शरीर का जो तापमान होता है, ना ही देखिए अभी हमने बताया कि हवा जो होता है, वायु जो होता है, वो उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, तो ना ही उनके शरीर का तापमान बाहर आ पाता है, और यानी ऐसे कहें ना ही उनके शरीर का उष्मा बाहर आ पाता है, और ना ही उनके शरीर का उष्मा जो बाहर के वातावरण का उष्मा है वो अंदर जा पाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे समझिए बात को, कि जो भेड़ होते हैं उनके बाल आप देखे होंगे बहुत घने घने होते हैं। वैसे भेड़ की हम बात नहीं करते, वैसे याक भी होता है, एक तरह की बकरी भी होती है, यहाँ पर एक लामा, एल्पेका, एक और भी जंतु होते हैं जिनके जो बाल होते हैं वे उनको उनकी क्या करती हैं, सहायता करती हैं उनके जीवन को यापन करने के लिए। ठीक है, तो जब उष्मा क्या होता है, बात समझिए। अब थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, जैसे आप समझिए कि आप अपने बात समझिए, आप ठंडे मौसम में आप देखिएगा, इसको महसूस कीजिएगा कि अगर आपने 2 शर्ट पहना है, क्या पहना है, 2 शर्ट पहना है, और आपने एक मोटी सी जर्सी पहनी है, बात समझिए, आपने पतली पतली 2 शर्ट पहने हैं और आपने एक मोटी जर्सी पहनी है, तो आप देखेंगे कि जो पतले पतले 2 शर्ट पहना हुआ है व्यक्ति है या लड़का है, उसको ठंड कम लगेगा किसके अपेक्षा, जो एक कपड़ा पहना हुआ है, एक मोटा सा जैकेट पहना हुआ है उसके अपेक्षा। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होगा,
तो मेरे कहने का मतलब क्या है, हमने क्या कहा था कि जो दो शर्ट आप देख रहे हैं ना, दो शर्ट, उनके बीच में एक गैप होता है और उस गैप में क्या हवा भर जाते हैं, और जब उस गैप में हवा भर जाएंगे तो होगा क्या कि जो ना ही अंदर का उष्मा यानी अंदर का जो तापमान है आपके अंदर, ठीक है, अंदर का जो तापमान है वो ना ही बाहर आ पाएगा और ना ही बाहर का तापमान अंदर जा पाएगा। तो इससे होता क्या है कि आपके शरीर का तापमान बना होता है, स्थिर रहता है, जिससे आपके शरीर के तापमान में कमी नहीं होती है और ना ही आपको ठंड का महसूस होता है। अब हम बात करते हैं कि इस पे इन बालों का यूज कैसे होता है इन लोगों में। तो इन बालों का जो यूज होता है वो क्या होता है कि उनके बालों में क्या होते हैं, हवा भर जाते हैं, और इस हवा भरने के कारण क्या होता है कि जो उनके बाल होते हैं वो बालों से क्या होते हैं, उष्मा का मतलब उनकी त्वचा से हम बात करें तो त्वचा से जो होते हैं वो उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, और इस तरह से वो अपने जीवन आसानी से ठंडे प्रदेश में मतलब यापन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पर तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो ऊन प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो ऊन प्राप्त होता है वो भेड़ से ही हो, ठीक है, ये भेड़ से भी हो सकता है। ये याक आपने पढ़ा होगा, याक मीन्स होता है सूरा गाय, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो याक होते हैं ये पाए जाते हैं तिब्बत और लद्दाख में, ठीक है, ये दोनों बहुत ठंडे प्रदेश हैं, तिब्बत और लद्दाख की बात करें तो जो याक होते हैं ये यहाँ पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और इनके जो बाल होते हैं इनके बालों से भी हम क्या करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन मत रहिएगा कि सिर्फ भेड़ के बालों से ही आप क्या कर सकते हैं, ऊन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात हम करें भेड़ और बकरियां, ठीक है, भेड़ आपको पता है, भेड़ तो पता चलेगा ना, भेड़ से भी आपको ऊन मिलता है। अब बात करते हैं हम बकरियां की, ठीक है। तो एक बकरी होती है जो कश्मीर में पाए जाते हैं, जम्मू और कश्मीर पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं पश्मीना बकरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, पश्मीना बकरी। और ये जो बकरी होती है पश्मीना बकरी, इससे जो ऊन मिलते हैं उससे एक बहुत फेमस साल का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं पश्मीना साल। आपने भी सुना होगा कभी कभी मार्केट में पश्मीना साल। तो ये पश्मीना साल क्या है, ये नाम पड़ा है पश्मीना बकरी के ऊपर। जो पश्मीना बकरी है ये जम्मू कश्मीर या लद्दाख में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इससे जो ऊन मिलता है उससे हम बनाते हैं पश्मीना साल। और ये जो पश्मीना साल है एक अच्छी साल है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊन की क्वालिटी भी क्या है, अच्छी होती है। एक और ये होता है लामा और एल्पेगा। ये लामा और एल्पेगा नाम के दो जंतु होते हैं जो आपको मिलते हैं दक्षिण अमेरिका में। कहाँ मिलते हैं, दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। देखिए अमेरिका दो तरह के, एक उत्तरी अमेरिका होता है, एक दक्षिण अमेरिका। तो जो लामा और एल्पेगा है ये जो जंतु मिलते हैं कहाँ मिलते हैं, दक्षिण अमेरिका में। तो इनके बालों से भी क्या होते हैं, इनके बालों से भी क्या होते हैं, ऊन हमको क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। इनके बालों से भी हम क्या करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं। और इस ऊन का हम किसमें, इस ऊन से हम क्या करते हैं, इस ऊन का हम अनेक वस्त्र बनाते हैं जो ठंडे मौसम में क्या होते हैं, पहने जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आप सोच रहे हो क्या मतलब ये उनके बालों को हम काटते हैं तो होता क्या है, क्या उनको मतलब दर्द नहीं होता है, ठीक है। तो बात समझिए, जैसे जिस तरह से आप भी अपने बाल को क्या करते हैं, काट सकते हैं, ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होती है, कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि इसके पास वाली जो त्वचा होती है वो क्या होती है, मर जाती है। जो कोशिकाएं होती हैं आपके हैं, जो आपको पता है कि जो हमारा शरीर बना हुआ है किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। तो जो यानी हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, हम आप कहें तो जो छोटी इकाई है उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो जो पास वाली, जो बाल के पास वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, मर जाती हैं, और जिससे हमको उस बाल को छीलने में कोई तकलीफ नहीं होता है, यानी उस जंतु को भी कोई तकलीफ नहीं होगा, जिससे हम क्या करते हैं, बाल को क्या करते हैं, निकालते हैं। और ये बाल देखिए ठंडी के मौसम, जैसे आप मान लीजिए कि ठंडी का मौसम आया हुआ है तो उस समय इन लोगों का बाल खूब बढ़ेगा। जो भेड़ बकरियां होती है उस समय इन लोगों का बाल नहीं काटा जाता है। जब गर्मी का मौसम आता है तो यानी उनको भी कोई दिक्कत ना हो, उनको भी ठंड ना लगे, इसलिए गर्मी के मौसम में हम क्या करते हैं, उनके बाल को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और उनके बाल को हम किसी भी तरह से मान लीजिए उसको कहें कि छील करके या किसी तरह से उसको बाल को हम निकाल लेते हैं। और ये निकाले सिर्फ उसको रेशे नहीं बन जाते हैं, निकाले से सिर्फ उसको ऊन नहीं मिल जाता है, उसके लिए भी आपको आगे क्या करनी पड़ती है, कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि फाइनली क्या आपको मिलता है, ऊन मिलता है। अभी हम इसको बाद में देखेंगे, अभी आप समझिए बस इतना। तो आप समझ गए होंगे कि जो लामा एल्पेगा दक्षिण अमेरिका मिलते हैं।
आप अगर बात करें भारत की, तो भारत में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां से ऊन का क्या होता है, उत्पादन होता है। देखिए जो भेड़ों का पालन होता है ना, भेड़ों का पालन, देखिए इसके तो मांस के रूप में भी हम क्या करते हैं, इसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, बात समझिए। दो तरह की चीजें आपको मिल जाते हैं, भेड़ पालन से या बकरी पालन से। आपको पता है यहाँ तक इसके जो दूध होते हैं ना, दूध का भी हम लोग क्या करते हैं, उपयोग कर लेते हैं दवा के रूप में। बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जो इनके दूध से क्या होते हैं, बहुत दवा के काम भी, औषधि के काम भी क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो देखिए कई लाभ है भेड़ और पालने में, भेड़ बकरी पालने में। ठीक है, तो लाभ ज्यादा है। जैसे हमने पहली लाभ तो आपको क्या मिल जाता है, उससे ऊन मिल जाता है। दूसरी लाभ क्या मिलता है आपको, उनके मांस का भी हम लोग क्या करते हैं, उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, और तीसरी जो लाभ होता है, ठीक है, इनसे जो दूध वगैरह मिलते हैं उसका भी क्या होता है, यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये था मतलब भेड़ पालन। देखिए भारत में जो होते हैं भेड़ के कुछ किस्म है, किस्म जो नस्लें जिसको आप बोल सकती हैं, कुछ नस्लें हैं जो विभिन्न प्रदेश में क्या होते हैं, पाए जाते हैं।